आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करेंगे बेल्ट्रॉन की फर्स्ट क्लास, जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है, जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन, एक भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बेल्ट्रॉन की तैयारी कर सके। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। और वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो एक बार, दो बार, नहीं तो 3 बार देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा, नहीं तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS वर्ड में Ctrl+D डॉट डॉट खोलता है। ठीक है, क्या खोलता है? तो जब आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर, या डेस्कटॉप का मतलब लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, ठीक है, तो उसमें आप अगर कंप्यूटर पढ़े हैं तो जानकार है, तो उसमें आप Ctrl+D करके देखिएगा। किस में? तो MS वर्ड में। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? 2 नंबर आंसर हो जाएगा फॉन्ट प्रेफरेंस, जो कि विंडोज़ है, प्रेफरेंस जो विंडो है वो आपका एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा, यानी कंप्यूटर, उस पर आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग करने के लिए सबसे पहले डॉट डॉट पर क्लिक करते हैं। किस पर क्लिक करते हैं? डॉट डॉट पर क्लिक करते हैं, और फिर अन्य उपयुक्त क्रियाओं का पालन भी करते हैं। ठीक है, जो प्रोटेक्टिंग है उसको खोलने से पहले बहुत सारे जो उसमें उपयोग करने वाली चीज़ें हैं उसको पालन करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? रिव्यू टैब, यानी जो कि रिव्यू टैब है इसका पालन करते हैं। किसका? रिव्यू टैब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 3 नंबर, आप कंप्रेस्ड किए जाने वाले फाइल या फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस करने के लिए नीचे के किसी चरण का अनुपालन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड किए जाने वाले जो फाइल होते हैं उसके बारे में बताना है, यानी उसके लिए क्या क्या करना होगा, ये आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, पहले राइट क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेंड टू कीजिएगा, उसके बाद कंप्रेस्ड कीजिएगा, तो आपका फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। MS एक्सेल में Ctrl+S की संयोजन का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, देखिएगा। किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, जो कि Ctrl+S की होता है, स्पेस जो की होता है। ठीक है, MS एक्सेल में ऐसे होता है, खुलता है ना, ऐसे खुला रहता है। ठीक है, तो इसमें किसी जो कॉलम होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए स्पेस की दबाया जाता है। ठीक है, या रोमन कॉलम हो या रो हो, उसको सिलेक्ट करने के लिए दबाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, द शॉर्टकट Ctrl+Y इन MS वर्ड इज यूज टू डॉट डॉट, यानी जो शॉर्टकट की है Ctrl+Y कीजिएगा तो क्या होता है। ठीक है, किसी फाइल को आप डिलीट कर देते हैं तो उसको लाने के लिए क्या कीजिएगा, Ctrl+Z कीजिएगा। ठीक है, या
जो शॉर्टकट की होता है, फाइल को जो डिलीट कर देते हैं परमानेंटली, फिर उसको लाने के लिए क्या कीजिएगा, Ctrl+Y कीजिएगा तो रीडो हो जाता है। या कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, अगर उसको हटा देते हैं तो उसको फिर से रीडो करने के लिए Ctrl+Y किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो रीडो द लास्ट एक्शन, यानी जो रीडो होता है जो लास्ट एक्शन होता है, ठीक है। बहुत मस्ट VBA क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो लॉन्ग से मतलब नहीं होता है, वीडियो देखने से मतलब होता है और समझने से मतलब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में है, MS वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स को व्यक्तिगत बना लेने का डॉट डॉट फील्ड एक तरीका है, ठीक है। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। मर्ज कीजिएगा तब आपका जो तरीका होता है फिल्म का वो हो जाएगा, ठीक है। मेल मर्ज आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मेल मर्ज। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लिंक किए हुए स्लाइड तक मूव करने के लिए आप MS पावरपॉइंट 2016 में किस तरीके से हाइपरलिंक जोड़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से हाइपरलिंक जोड़ेंगे। मान लें कि आप नॉर्मल व्यू मोड में है, ठीक है, तो आप नॉर्मल व्यू मोड में है तो उसको हाइपरलिंक से कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें आंसर है 2 नंबर, ठीक है। तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक आदि को चुनेंगे, यानी चूज करेंगे, ठीक है। जो इंसर्ट टैब होता है उसमें किसमें, पावर पॉइंट में, तो उस पर क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक पर चूज करेंगे, यानी उसको चुनेंगे। 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, VBA क्वेश्चन है ये भी। किसी डायल-अप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर डॉट डॉट होती है, तो 56 kbps होती है। कितना होती है, 56 kbps होती है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट VBA क्वेश्चन है। उस MS एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्टिंग विंडो का अर्थ क्या है, जिसमें यह मौजूद है, क्या मौजूद है। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका, विंडो को जो है, विंडो को ड्रैग नहीं किया जा सकता है। विंडो को जो है ड्रैग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो विंडो है उसको ड्रैग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग में। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत VBA क्वेश्चन है, मस्ट VBA क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। MS वर्ड 2016 के एक टेबल में नियत कॉलम्स की अधिकतम संख्या डॉट डॉट होती है। कितना होती है MS वर्ड में कॉलम की संख्या, तो अधिकतम 63 होती है। कितनी होती है, 63 होती है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्कबुक के प्रोटेक्शन के तहत MS एक्सेल में हम स्ट्रक्चर होता है को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसका आशय शिष्ट यानी सिटस पर कुछ निषेधों से है। इस संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही निधन है, यानी निषेध है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्या, मूड इंसर्टेड डिलीट, ये सब आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये कोडिंग में का है, शायद प्रोग्रामिंग में का है।
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। किसी प्रारूपिक सी प्रोग्राम में दो बातें हैं, क्या है? एक में है, देखिए एक वाला क्या कर रहा है, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, दूसर का है, दूसर का देखिए, दूसर का क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू ए प्लस 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 ए प्लस प्लस, ठीक है। दोनों असाइनमेंट निर्देशों के निष्पादन के बाद ए और बी के नाम क्या है? तो आंसर में हो जाएगा इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6, 6 हो जाएगा, और दूसरा का हो जाएगा क्या, 6, 5, दोनों 6, 5 हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, जब एक MS एक्सेल 2016 में आप होम के बाद फॉर्मेट के बाद ओरिजिन सीट के बाद टैब कलर को सिलेक्ट करते हैं और जो कलर्स का मैट्रिक्स दिखाई देता है उनमें से एक कलर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा 4 नंबर। निचले जो हिस्से में वर्कशीट टैब के बैकग्राउंड का रंग सिलेक्टेड रंग में बदल जाता है, ठीक है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, किसी इंटरनेट IPv4 एड्रेस के यानी एड्रेस में डॉट क्या ऑक्टेटस, जो ऑक्टेटस है उसका प्रयोग किए जाते हैं, ऑक्टेटस को प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 2 यानी 4, ठीक है, 4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेड शीघ्रता से ऑप कोड का अनुसरण करता है? अनुसरण करता है किसका? ऑप कोड का, जो ऑप कोड होता है उसका अनुसरण करता है, तो आंसर हो जाएगा इमीडिएट, जो इमीडिएट है, जो इमीडिएट है उसका क्या होता है? ऑप कोड होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, MS वर्ड में Alt प्लस Shift प्लस N इस कुंजी संयोग का उपयोग डॉट के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में मेल मर्ज परिणामों को इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आप विंडो 10 में किसी नई डिवाइस को इंसर्ट करने के लिए किस प्रकार की पहल करते हैं? जो किस प्रकार की पहल करते हैं? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद डिवाइसेस में जाते हैं, उसके बाद ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस में जाते हैं, तब आपका जो इंसर्ट होता है विंडो 10 में डिवाइस, ठीक है। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, डॉट एक ऐसी छोटी लेकिन बहुत तेज़ मेमोरी है जिसे CPU और मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है। किसको रखा जाता है? तो कैश को रखा जाता है। किसको? कैश को। आंसर हो जाएगा ए यानी कैश। इसको कैचेज पढ़ा जाता है लेकिन कैश हिंदी में इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत मस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है, पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है, नोट बना लीजिएगा। MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को डॉट अनुक्रम का पालन करके कहीं और कॉपी किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा, देखिए Ctrl+C कीजिएगा, उसके बाद Ctrl+V कीजिएगा, तो आपका जो कॉपी किए रहेंगे टेक्स्ट वहाँ से दूसरे पर चला जाएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन करना है, संक्षिप्त रूप www
डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? www किसके लिए प्रयोग होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रयोग होता है www, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में Ctrl+E का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बताइए? डॉट डॉट के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा 3। टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को बीच में संरेखन करने के लिए, यानी अलाइन करने के लिए किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के तहत आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक विकल्प नहीं है? तो ID जो विकल्प नहीं है आंसर में। 23 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब के पिरामिडी और मैट्रिक्स नाम वाले 2 विकल्प उपलब्ध है। उनमें से प्रत्येक में कितने सब ऑप्शन मौजूद है? तो आंसर हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 विंडो में बाएं बटन पर जो प्लस पर क्लिक करने के बावजूद डॉट डॉट द्वारा एक वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है। तो हाँ, पहले होम पर जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट पर जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट शीट करेंगे, तो आपका जो होता है क्या बटन यानी वर्कशीट वो आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रारूपी 6 फेज वाले कंपाइलर जो कंपाइलर का फेज 3 डॉट डॉट है, तो आंसर हो जाएगा माने संबंधी विशेषण, ठीक है। माने संबंधी विशेषण यानी सीमेटिक एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नीचे की किस डिवाइस का ज़्यादातर उपयोग यूजर्स की फाइल को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है? तो पेन ड्राइव को ज़्यादा यूजर्स उपयोग करते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव का। 27 नंबर क्वेश्चन, एक क्लिकर डॉट डॉट के लिए जिम्मेदार होता है ऑब्जेक्ट फाइलों को क्लिक करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइलों के लिए क्लिक करने के लिए बहुत मस्ट VBA क्वेश्चन है, ठीक है, VBA क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में Ctrl+ पेज अप इस कुंजी संयोग का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा बाएं बाजू वाले पिछले वर्कशीट पर जाने के लिए, जो कि बायां जो वर्कशीट पर काम कर रहे थे उस पर जाने के लिए, ठीक है। मोस्ट VBA क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? तो मान लें कि एक्सेल शीट में आपके पास एक टैब है और ई कॉलम में आपके पास पूर्णांक मान E2 से शुरू है। यदि नया कुंजी फॉर्मेटिंग रूप में $E2, ठीक है, और क्या >10 लागू किया जाता है तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ई कॉलम में डेटा का मान 10 से अधिक होने पर टैब की जो रोज़ हाईलाइट होती है हो जाएगी, जो टैब की जो रोज़ हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मस्ट VBA क्वेश्चन है ये भी। MS वर्ड जो कि 2016 में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का विकल्प डॉट डॉट के नीचे आता है। आंसर है फाइल मेन्यू, ठीक है, फाइल मेन्यू है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बेल्ट्रॉन के जो फॉर्म भरे हैं वो भी तैयारी कर ले, ठीक है। जय हिंद।
जय भारत।